हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय राणा क्लासेस में और डॉट नेट कोर रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इन पार्ट 1 वी सो दैट हाउ टू क्रिएट a रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल और उसको गिटहब से कैसे कनेक्ट करते हैं। इन पार्ट 2 वी कंप्लीटेड लाइक मिडलवेयर कॉन्सेप्ट। आफ्टर मिडलवेयर कॉन्सेप्ट वी सो लाइक व्हाट्स द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कि प्रोजेक्ट के अंदर जो जो फाइल्स होती हैं उनका मतलब क्या होता है। इन पार्ट 3 वी सो हाउ टू क्रिएट अ रेपोजिटरी। हमने रेपोजिटरी समझने की कोशिश की थी और हमने एक स्टूडेंट रेपोजिटरी क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने दो रीड ऑपरेशन हमने लिखे थे, जिसमें गेट ऑल स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट बाय आईडी। सो दिस इज पार्ट 4 एंड इन टूडेज वीडियो और सेशन व्हाट वी विल कंप्लीट, वी विल सी कि जो रेपोजिटरीज हमने क्रिएट की थी उनको एक एपीआई कंट्रोलर के थ्रू हम कैसे इन्वोक करते हैं और अपनी एपीआई को पोस्टमैन के थ्रू कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये चीजें आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पिछले 3 सेशन में आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। सो लेट्स स्टार्ट। So this is our project which we are creating, and if you will see in part 3, we created these two methods. We created an interface and we created a concrete class, and in this concrete class we implemented these two interface methods, and the methods name is get students which will return all the students from the database. अभी के लिए हार्ड कोडेड हमने रिटर्न किया, लेकिन बाद में we will change this. एंड सेम वे गेट स्टूडेंट बाय आईडी, सेम हियर। अभी के लिए हम लोग हार्ड कोड रिटर्न कर रहे हैं, बाद में वी विल फेच द स्टूडेंट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द आईडी फ्रॉम द डेटाबेस एंड देन वी विल रिटर्न। सो हमने ये दो मेथड कॉल किए थे, लेकिन अभी तक हमारे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर जो एपीआई प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई भी कंट्रोलर नहीं है। जो एक डिफॉल्ट कंट्रोलर था वेदर एपीआई वाला, वो हमने डिलीट कर दिया था क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं थी। तो हमें क्या करना है, हमें एक कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर के अंदर से इन दो मेथड को कॉल करना है और ये जो डेटा रिटर्न कर रहे हैं वी विल टेस्ट दैट डेटा थ्रू द पोस्टमैन। ओके, वी विल टेस्ट द एपीआई एंड पॉइंट थ्रू द पोस्टमैन कि हमें ये डेटा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इनसाइड कंट्रोलर्स आई एम क्रिएटिंग वन कंट्रोलर or you can do, okay, let's do controller. Okay, so one is MVC controller, another one is API controller. I will tell you the difference between these two. So I am taking this API controller empty and इसका नाम मैंने रख दिया STUDENT controller, student controller. Okay, let me add this. So this is our, oh, this is student, my bad, student, and this will change this class as well. So this is our controller which we just created. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस कंट्रोलर में? तो इस कंट्रोलर में अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, जो एपीआई कंट्रोलर है डॉट नेट कोर के अंदर वो किस क्लास से इनहेरिट होता है। तो हमारा जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट होता है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो तो कंट्रोलर बेस क्लास आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ये सारी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करती है विदाउट एनी व्यू सपोर्ट। क्योंकि जो हम एपीआई की बात कर रहे हैं, हमारी एपीआई केवल डेटा रिटर्न करेगी कंज्यूमर को, इट डजंट हैव एनी व्यू एसोसिएटेड विद इट। कोई इसके साथ व्यू नहीं होता। व्यू मींस कोई एचटीएमएल पेज नहीं होता, बस आप हिट करोगे एपीआई को जो कि एक यूआरएल होगा एंड दैट विल रिटर्न द डेटा टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मींस जो भी हमारे इस डेटा को कंज्यूम करना चाहता है उसको वो डेटा मिलेगा। तो इट डजंट हैव एनी व्यू। तो our controller class is inherited from the controller base class. And what's the meaning of controller base class? Controller base class doesn't have any view support. तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट करता हूं तो अगर आप देखो ए बेस क्लास फॉर एन एमवीसी कंट्रोलर विद व्यू सपोर्ट, तो अगर आप कोई एमवीसी का कंट्रोलर लोगे
जो एपीआई कंट्रोलर की बजाय तो कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट होगा, क्योंकि उसमें व्यू का सपोर्ट होता है। क्योंकि जब हम एमवी से एप्लीकेशन बना रहे हैं डॉट नेट कोर के अंदर, वी नीड ए व्यू, वी नीड एचटीएमएल पेजेस, बट हियर वी डोंट नीड एचटीएमएल पेजेस, so that's why we have our controllers are inherited from the controller base class. So this is the difference between controller base and the controller. Controller base doesn't have any view support. Controller class have the view support. And all the API controllers are inherited from the controller base class. So this thing we need to remember. बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर बेस एंड कंट्रोलर, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि जो आप एपीआई के कंट्रोलर बनाते हैं वो किस क्लास से इनहेरिट होते हैं। तो दीज like these 2 3 questions we need to remember because these are very important. The another important cheese, our controller is decorated with this API controller. तो एपीआई कंट्रोलर जो ये डेकोरेटर है, ये क्या करता है, ये हमारे आउट ऑफ द बॉक्स हमारे कंट्रोलर को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हम आगे के क्लासेस में देखेंगे कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमारी क्लास को मिल जाती है एपीआई कंट्रोलर लगने के बाद। अगर आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, बट अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल रही है तो दैट्स गुड। सो दैट्स व्हाई all the controllers, API controller are decorated with the API controller attribute. थर्ड वन इज द राउट। आप कंट्रोलर के ऊपर भी राउटिंग लगा सकते हो, और जो आपके इंडिविजुअल एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी राउटिंग कर सकते हो। दिस इज द बेस राउट। बेस राउट मीन्स all the action method or all the endpoints which you will write inside this controller will follow this base route. If you will see here कि हम यहाँ पे कैसे राउट लिखा हुआ है, एपीआई स्लैश कंट्रोलर, तो जो भी यहाँ पे कंट्रोलर का नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो आपके कंट्रोलर का राउट क्या है, एपीआई स्लैश स्टूडेंट इस केस में। और अगर आपको पता है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो अ बेस राउट, आवर कंट्रोलर बेस राउट इज एपीआई स्लैश स्टूडेंट. So this is our base route. This is the meaning of API controller and the route attribute. If you will see here, so this is a blank controller. So we will write our endpoints from here. When we are talking about the endpoints, so there are 5 types of HTTP methods: get, post, put, patch and delete. Get means हम हमारी एपीआई से आप कुछ गेट करना चाहते हो, एपीआई आपको कुछ गेट करके देगी, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको कंज्यूमर्स को गेट करना है एपीआई से, तो दैट विल बी गेट। एचटीटीपी पोस्ट मींस आप एपीआई को कुछ डेटा पास करना चाहते हो, तो यू विल राइट द पोस्ट, एचटीटीपी पोस्ट। एचटीटीपी पैच मींस अगर आपको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव 10 कॉलम्स इन ए रिकॉर्ड, लाइक स्टूडेंट हैज आईडी, नेम, ईमेल, इनको ईमेल केवल अपडेट करना है या ईमेल या फोन नंबर अपडेट करना है, तो यू विल यूज द एचटीटीपी पैच। एचटीटीपी पुट मींस अगर आपको पूरा रिकॉर्ड अपडेट करना है तो you will use the http put. http delete means if you wanna delete some record from the like if you have some endpoint which will delete some record from the database, or performing some delete operation, then you will use the http delete. So we have 5 http methods. Here what we are doing in our student repository, we are getting some data, like our API will fetch some data and will return that data to the consumers. So which kind of HTTP method we will use? We will use the HTTP GET. So here we will use the HTTP GET and HTTP GET HTTP method. So let's start. Let me write HTTP GET method and public action wizard list of student, and let me put the now get all students. So here our action method is complaining
What is complaining? That student is missing. So what you need to do? You need to just click here and you need to add this class. Like we have a student class in our .NET Core Tutorial.model. So you need to just use that using statement. Now get all students is complaining because we are not returning anything, and that is fine. That we will solve. The another action method or the endpoint get student by ID, and we will pass the ID here. So again, here also our consumers will get something from the API. So that's why the attribute is HTTP GET. But when the consumer will call API/student and they will use the HTTP GET while calling our API. So we have two HTTP GET. Compiler will confuse which HTTP GET that particular route will call. So here, अगर आप HTTP GET कॉल करोगे API स्टूडेंट के लिए तो दो हमारे पास एक्शन मेथड है जिनके ऊपर HTTP GET लिखा हुआ है। तो दोनों कंपाइलर क्या होगा, कंफ्यूज होगा कि कौन सा HTTP GET हमें कॉल करना है। तो हम कंपाइलर के लिए थोड़ा सा इजी कर देते हैं। हम यहाँ पे कंपाइलर को बता रहे हैं कि आप जो HTTP GET कर रहे हो उसके लिए आपको हियर यू नीड टू यूज द ID। सो इट मीन्स अगर आप राउट लिखोगे API/student, let's say students, okay, students, then this method will call, and अगर आप राउट लिखोगे API/students/ID, let's say 1 2 3 4 5, then this particular method will get called. So it all depends कि जब आप कॉल कर रहे हो तो आप HTTP GET यूज कर रहे हो कि पोस्ट यूज कर रहे हो। अगर GET कॉल कर रहे हो तो हमारे पास दो GET मेथड है और हम कोई राउटिंग भी नहीं लिख रहे हैं। यू कैन स्पेसिफाई द राउट एट्रीब्यूट हियर एज वेल, बट वी आर नॉट यूजिंग द राउट एट्रीब्यूट। तो we have only base route API/student. Someone will call this with the help of the HTTP GET. So we have two HTTP GET endpoints here. So in order to avoid that confusion, we are telling that if someone will pass the ID, then we need to call this particular method. So this is the meaning of this thing. Now here, sorry, one thing. So we need to use this because get students by ID means we will get only one student. We will not get the list. Okay. अभी भी दोनों ये कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ एरर है, which is fine because we are not returning anything. So the first thing what we need to do, we need to call our repository from here. And as of now, what I am doing, I am directly calling the student repository from here, which is not a good practice. Good practice means we are not using the interface at all. But for today's session only, I am directly calling the student repository and I'm fetching the data which is required here. But आगे की classes में I will change that implementation and we will fetch the data with the help of the interface because we have this repository pattern. Because we have interface here and we will use that interface to fetch the data from our repository. But as of now, I will use directly student repository. So how we will do? Let me use a private variable here and student repository, and let me create an object here, student repository. And as usual, again I'm telling you, this is not a good practice at all. What we need to do, we need to change these things so that we can use the interface here. But as of now, only for today's class, I am directly creating the object of my student repository here. So what I am, where
students, students list. So from with the help of this object which we create, which created here, I am calling get students method. You remember we created this method inside our repository get students. So whenever we will call this get student method, we will get this list. Okay, and we will get that list here. So RETURN written okay, and inside okay we are using students list. Okay means write successful, so written okay. Similarly, what we will do here, we will just fetch get student by id and we will pass this id. Although it doesn't matter what this id will do, because if you will see this method, we are just returning one dummy data from here. It doesn't matter id is 1 2 3 or 4, we are always returning 1. But let's see whether we are getting that data out. So here we will get the student, not the student list, and RETURN return okay. So we created these two controller methods here. The first one is we created a controller here and we created two API endpoints which are HTTP GET. GET means consumer will get something from these two endpoints. This is the terminology which we use in case of Web API. So let me run this. So if you will run this, you will get this warning. If you will run this first time, the project is configured to use SSL to avoid SSL warnings. The browser, you can choose to trust self certificate as granted. Would you like to trust certificate? Like why we are getting this message? Because you remember, like while created the project, we just check a checkbox like we need the HTTPS thing. So that's why we are getting this thing. It's up to you. If you don't want to run your project on the HTTPS, we have a separate URL for the HTTP as well. So let me, because we are running on the HTTPS, so this warning is saying that it will install one trust certificate in the browser. So that's why, yes. Yes. Want to install the certificate? Yes, it's okay. Okay, our project is running. Although we got this that as localhost this. Let me check what's the URL we have, which we can use here. So I told you where we will get the loan settings. So we have two URLs here. For the HTTPS, you if you want to use HTTPS, then we have this URL. If you want to use the HTTP, you have this URL. That is what, let me use this. So if you didn't install the Postman yet, you need to install the Postman, and what you need to do is just open it. So see, this is blank. So what you need to do, you need to just put this URL here, the HTTP one, because I'm using the HTTP, and you are using the get method. Why you need to use the get method here? Because if you will see in your controller, you have HTTP get method. So here you have HTTP get method. So that's why we are using the get method. If you will see, you have different get, post, put, patch, delete, which we just discussed. So here we have. Now, what the base route we have? API/students. Okay, and students. So this is the base route which we have. अगर आप देखो, so I'm using get method. I'm not providing any like get all students or get student by ID. If I will use this route and I'm using get method, तो अपने आप हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा? Get all students one. क्योंकि जो ये get है, हमने get कहाँ पे लगाया है? HTTP get. तो पहले अगर मैं ये राउट नहीं लगाता तो कंपाइलर यहाँ पे आके सोचता कि ये मेथड कॉल करना है कि ये मेथड कॉल करना है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ये मेथड तब कॉल होगा अगर मैं साथ में कोई आईडी पास करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो ये मेथड कॉल होना चाहिए. लेट्स चेक दैट.
So saying we have some error here, unable to verify the first certificate. So we don't need the SSL verification. And let me disable that because we are running our project on the HTTP. Okay. So see, we got the 200 okay response, which is okay. And this is the data which we just returned from our repository, which we are getting from our repository. So this data is the sample data only. So nothing to worry whether the ID is same or not, but this is just a sample data. But our API is working. Similarly, if you will call, let's say 1 or 2 or 5, this method will call, and what this method will do? This method will fetch the data from the repository and will call this method get student by ID, and we will get this data. If you will check, we have the same data. We have the same data which we are returning from here. So our API endpoints are working as expected, and we are testing them through our Postman, by our Postman. So Postman is free tool you can install and you can test them. So this is for the today's session. If you have any question, again, please let me know in the comment section, and please share this tutorial with your friends, and please like, share and subscribe. If you didn't subscribe yet, please subscribe, and please share with your friends. Thank you. Thanks for your support. Thank you. Bye.